भागता नहीं था, ये उड़ता था। नाम मिल्खा सिंह, द फ्लाइंग सिख। इनका जन्म सन 1935 में हुआ। लयालपुर के रहने वाले मिल्खा सिंह को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा और इनके भागने के हुनर की वजह से ही ये दंगों से बच सके। ये वो राइट्स थे जो हिंदुस्तान के पार्टीशन के वक्त हुए थे। लयालपुर अब पाकिस्तान में है। जब मेरे माँ बाप को मेरी आंखों के सामने कत्ल किया गया, इंडिया पाकिस्तान बना, उस टाइम लोगों के दिमाग के ऊपर भूत छाया हुआ था। यहां से गाड़ियां कटी हुई जा रही थी और वहां से गाड़ियां कटी हुई आ रही थी। मिल्खा सिंह के पिताजी की जुबान से निकले आखिरी शब्द, भाग मिल्खा भाग। अपना घर बार छोड़कर ये भागे। इनकी जिंदगी का रुख बदला जब ये आर्मी में आ गए। आर्मी ने इनकी जिंदगी बदल के रख दी। बात तो सन 1951 की एक रात की है, जब यह अनाउंसमेंट हुई थी कि एक क्रॉस कंट्री रेस होगी जिसमें तकरीबन 500 लोग भागेंगे। ये दौड़ खत्म हुई और मिल्खा सिंह की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये चोटी के 10 धावकों में से एक थे। कि मिल्खा जी ने दुनिया भर में 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी और 80 में से 77 जीती। ये सही बात है। आज भी ये दुनिया में रिकॉर्ड है कि कोई भी ऐसा एथलीट पैदा नहीं हुआ दुनिया के अंदर जिसने कि इतनी इंटरनेशनल रेसेस जीती। और एक रात में ही मिल्खा सिंह जो कुछ नहीं थे, वो एक बड़ा नाम बन गए। ये बात भी गौर करने लायक है कि मिल्खा सिंह दरअसल दौड़ती हुई रेलगाड़ी के साथ रेस लगाया करते थे। ये वो जमाना था जब मीटर गेज ट्रेन चला करती थीं और सिकंदराबाद के लोकेलिटीज से ये ट्रेन क्रिस क्रॉस करती हुई जाया करती थीं। ट्रेन से रेस लगाते मिल्खा सिंह ये नहीं जानते थे कि भागते भागते ये उड़ने लगेंगे और इन्हें द फ्लाइंग सिख का टाइटल मिल जाएगा। आर्मी में हवलदार गुरदेव सिंह ने इनका मार्गदर्शन किया और ब्रिगेडियर जॉर्ज इब्राहिम, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, उस वक्त कैप्टन और टीम मैनेजर थे। उनसे भी मिल्खा सिंह को बहुत प्रोत्साहन मिला। कहते मिल्खा जी आज तुसी पाकिस्तान में दौड़े नहीं, तुसी पाकिस्तान में आके उड़े हो, तो अनु पाकिस्तान फ्लाइंग सिख का पता हो। सन 1956 में पहली बार मिल्खा सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया मेलबर्न ओलंपिक्स में। यह वो वक्त था जब मिल्खा सिंह के पास वो अनुभव नहीं था जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन्हें एक मेडल जिता सकता। पर उसके बाद सन 1958 के एशियन गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ों में मिल्खा सिंह ने गोल्ड मेडल जीते। और उसके बाद सन 1958 के कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा सिंह ने एक बार फिर 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। मिल्खा सिंह पहले भारतीय हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में आजाद भारत का प्रतिनिधित्व किया और गोल्ड मेडल जीता। सन 1960 में एक लम्हा वो भी आया जब मिल्खा सिंह को पाकिस्तान से न्योता मिला, पर यह पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। इसकी वजह साफ थी, पाकिस्तान वो धरती थी जहां मिल्खा सिंह का बचपन बीता, पर यह वो धरती भी थी जहां पर इन्होंने ऐसे खौफनाक मंजर देखे थे जो इनका दिल दहला चुके थे और ये उन यादों में वापस नहीं जाना चाहते थे। जब मेरे माँ बाप को मेरी आंखों के सामने कत्ल किया, इंडिया पाकिस्तान बना, उस टाइम लोगों के दिमाग के ऊपर भूत छाया हुआ। ऐसे में उस वक्त के भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिल्खा सिंह को समझाया और कहा, वक्त बहुत सारे घाव भर देता है, तुम्हें वहां जाना ही होगा। मगर पंडित जी ने मुझे बुलाया। पंडित जी ने कहा, मिल्खा जी नहीं, हमारा पड़ोसी देश है, स्पोर्ट्स जो है ये प्यार बढ़ाती है, भाईचारा करती है, हमने जाना ही जाना है पाकिस्तान। ये 400 मीटर की दौड़ थी और एशिया के सबसे बेहतरीन धावकों में से एक अब्दुल खलीक के साथ इनका कंपटीशन था। होटल के अंदर जाके देखा, एक पेपर पढ़ा था, एक अखबार पढ़ा था जिसके अंदर लिखा हुआ था मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक की टक्कर, इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर। वो जब चीज मैंने पढ़ी मेरे दिल के अंदर, मैंने कहा यार ये चीजें इनको नहीं छापनी चाहिए, हम यहाँ किसी और काम के लिए आए हैं और ये चीज इन्होंने छाप दी है। सभी लोग ये सोच रहे थे कि ये पतला दुबला सरदार कैसे अब्दुल खालिक के साथ मुकाबला कर सकेगा, पर जब ये रेस शुरू हुई मिल्खा सिंह ने सबको गलत साबित कर दिया। इस मुकाबले में मिल्खा सिंह ने अब्दुल खालिक को बुरी तरह से हरा दिया। स्टेडियम में बैठी हजारों बुर्कानशी औरतों ने अपना नकाब हटाया और इस उड़ते हुए धावक की झलक पाने की कोशिश की। कि वहां 10,000 औरत बुर्के वाली भी बैठी थी और
उन्होंने बुरके उठाए और देखा कि ये सरदार ने कमाल कर दिया यहाँ पे आके। उस दौर के पाकिस्तानी जनरल अयूब खान ने भी ये कहा था कि मिल्खा भागा नहीं बल्कि हवा से बातें करते हुए उड़ा, और वहीं से ये टाइटल द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के नाम के साथ जुड़ गया। जनरल अयूब विक्ट्री स्टैंड पे आए मेडल डालने के लिए, तो हम खड़े हैं वहां पे, और जनरल अयूब के ये लफ्ज थे कि मिल्खा जी, पंजाबी में बोलते हैं वो, कहते मिल्खा जी आज तुसी पाकिस्तान दे दौड़े नहीं, तुसी पाकिस्तान दे आके उड़े हो, तो पाकिस्तान फ्लाइंग सिख का खिताब देंदा है। सन 1960 और सन 1964 के ओलंपिक्स में मिल्खा सिंह ने भारत को रिप्रेजेंट किया। सन 1960 के रोम ओलंपिक्स में मिल्खा सिंह की शुरुआत बहुत ही जबरदस्त रही। ये 400 मीटर रेस की हर राउंड के अंदर अपनी टाइमिंग को इम्प्रूव करते जा रहे थे और मेडल पाने की उम्मीद और भी मजबूत होती जा रही थी। एक बहुत ही छोटे मार्जिन से मिल्खा सिंह मेडल से वंचित रह गए। चाहूंगा कि 100 करोड़ 150 करोड़ आबादी में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान उठना चाहिए जो मेरे हाथ से मेडल गिर गया रोम ओलंपिक के अंदर, वो जाके ले तिरंगा झंडा इंडिया के वहां जाके ले। ओलंपिक की रेस में कोई मेडल ना पाने का अफसोस जरूर मिल्खा सिंह के साथ रहा, पर इस फ्लाइंग सिख ने एक उम्मीद जगा दी कि भारतीय एथलीट्स भी ओलंपिक में मेडल्स पा सकते हैं। और बहुत बरसों के बाद अभिनव बिंद्रा ने यह कमाल कर दिखाया जब एक गोल्ड मेडल शूटिंग में ये जीत कर लाए। अगर हम लेजेंडरी मिल्खा सिंह के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो हमें पता चलता है कि इनका विवाह निर्मल कौर से हुआ था। निर्मल कौर जो कि इंडियन विमेन वॉलीबॉल टीम की कैप्टन रह चुकी हैं। इनका बेटा जीव मिल्खा सिंह एक जाना माना गोल्फर है। मिल्खा सिंह वो भारतीय एथलीट हैं जिनकी दास्तां, जिनका जोश, जिनका जज्बा युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।